मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। पीसी के कुछ रोचक प्रसंग। एक साधक माल्टा से आए थे। वे वहाँ के भुक्ति प्रधान थे। उन्होंने माल्टा में आनंद मार्ग स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। एक छोटा देश होते हुए भी माल्टा आत्मनिर्भर देश है। ये साधक अपने व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी परेशान थे। अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। वे यहाँ पीसी के लिए ही आए थे, परंतु वे कलिकाता समय पर न पहुँच सके, जिसके कारण उनका पीसी नहीं हुआ। किसी ने बाबा को खबर दी थी कि वे भुक्ति प्रधान हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि भुक्ति प्रधान का पीसी एक विशेष अवधि में होता था, इसलिए उनका पीसी नहीं हो पा रहा था। वे यहाँ 4-5 दिनों से रह रहे थे। एक रात वे मुझसे मिले और अपना वृत्तांत सुनाया। मैंने उन्हें सांत्वना दी। वे पहले वहाँ के भुक्ति प्रधान अवश्य थे, पर हाल में हुए चुनाव में हार गए थे और वहीं के उप भुक्ति प्रमुख निर्वाचित हुए थे। हम लोगों को यह पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे इस कठिनाई से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें दूसरे दिन सुबह 9 बजे आने को कहा। वे समय पर आए। मैंने बाबा से कहा, जो मार्गी माल्टा से आए हैं वे पहले भुक्ति प्रधान थे, पर अभी हाल में संपन्न चुनाव में उप भुक्ति प्रमुख चुने गए हैं। उन्होंने संस्था के लिए बहुत काम किया है, जैसे यूनिट बनाना, जागृति बनाना, जन सेवा करना, धर्म प्रचार करना आदि। बाबा तुरंत तैयार हो गए और उनका पीसी हुआ। वे इतने प्रसन्न और उत्साहित हुए जो वर्णनातीत है। माल्टा वापस जाकर उन्होंने और अधिक प्रचार किया। इस तरह माल्टा से आए 5 साधकों का मैंने पीसी करवाया था। 1998 में मैं जब माल्टा गया था तो वे लोग वहाँ त्रिदिवसीय साधना शिविर में भाग लिए थे। मुझसे मिलकर वे काफ़ी प्रसन्न थे। बाद में मुझे पता चला वहाँ के मार्गियों के लिए वे आदर्श स्वरूप हैं। वहाँ के मार्गियों को मैंने कहते सुना कि वे लोग धन्य हैं जिन्हें बाबा का पीसी हुआ। मैंने उन्हें 16 पॉइंट्स में और अधिक मजबूत बनने की सलाह दी। एक दिन एक मार्गी अमेरिका से आए। दिल्ली से कलिकाता आने में उनका फ्लाइट मिस हो गया और समय पर यहाँ नहीं पहुँचने के कारण आनंद नगर में होने वाले डीएमसी में वे सम्मिलित नहीं हो सके। उन्होंने सोचा कलिकाता में लेक गार्डन्स में बाबा के स्वागत समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक बाबा के स्वागत की प्रतीक्षा में वे वहां खड़े रहे। करीब 4 बजे पास के एक होटल में वे नाश्ता करने गए और करीब 20 मिनट बाद जब वे वापस आए तो पता चला बाबा पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने उस मुहूर्त बाबा के रिसेप्शन को भी मिस किया। दूसरे दिन मेरे पास आकर उपभुक्ति प्रमुख होने के नाते अपना पीसी कराने का आग्रह किया। मैंने उन्हें बताया, अभी 1 सप्ताह तक कुछ भी संभव नहीं। डीएमसी के बाद करीब 1 सप्ताह बाबा पूरा आराम करते हैं। सिर्फ नियमित दैनिक कार्यक्रम ही वे करते हैं। 4 दिनों के बाद मैंने चेष्टा की, पर बाबा नहीं माने। 2-3 दिनों तक सुबह वे 9 बजे आकर मधुमालंच में इंतज़ार करते। 5वें दिन बाबा मान गए और बाबा को तैयार कर मैं नीचे आया उन्हें बुलाने। देखा वे आए नहीं थे। 3 दिनों तक प्रतीक्षा के बावजूद पीसी न होने के कारण वे निराश हो चुके थे और इसी कारण उस दिन वे निश्चित समय पर नहीं आए थे। मुझे बड़ा खराब लग रहा था। अब बाबा को क्या बताऊंगा। बाबा पीसी देने के लिए तैयार बैठे हैं और साधक ही अनुपस्थित। खैर, मैं दौड़कर बाबा के पास जाकर कहा, बाबा वे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हो सकता है रास्ते में जाम में पड़ गए होंगे। बाबा ने कहा, जब नहीं पहुंचा है तो छोड़ दो। फिर दूसरा प्रोग्राम आरंभ हुआ। कुछ मिनटों के बाद वे साधक आ गए। जब उन्हें सब पता चला तो वे काफ़ी दुखी हुए और रोते हुए कहने लगे, दादा मैंने डीएमसी मिस किया, बाबा का रिसेप्शन मिस किया और अब पीसी का चांस भी मिस किया।
मेरे जीवन में लगता है सब कुछ मिस ही मिस है। वे 2 दिन और आए पर मौका नहीं मिला। तीसरे दिन उन्होंने बताया, दादाजी आज मेरा फ्लाइट है, आज चला जाऊंगा। मैंने उनसे कहा, देखिए कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, पीसी अवश्य हो जाएगा। वे नहीं माने और चले गए। दूसरे दिन देखा सुबह 9 बजे वे हाजिर हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप तो कल शाम के ही फ्लाइट से जाने वाले थे। उन्होंने कहा, दादाजी मैंने फ़्लाइट भी मिस किया। बड़े हताश होकर बोले, न जाने मेरे संस्कार में क्या है। वे बड़े दुखी थे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, लगता है आपका पीसी होने वाला है, इसलिए फ़्लाइट मिस किया आपने। आप कल सवेरे 9 बजे अवश्य आइए। वे पूर्ववत 9 बजे नीचे ध्यान मंदिर में उपस्थित थे। मैंने बाबा से आवेदन किया। वे साधक आज फिर आए हैं और बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से पीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, लाओ कुर्ता, उसे अब पीसी दे ही दे। उनका पीसी हुआ। उनके निराश और कष्ट भरे जीवन में नया आलोक मिला पीसी से। वे काफ़ी प्रसन्न और आह्लादित थे। उन्होंने कहा, दादाजी मेरा सब कष्ट और पीड़ा बाबा ने हरण कर लिया। नई शक्ति का संचार किया बाबा ने मेरे जीवन में। इसका उपयोग मैं अपनी जगह पर आनंद मार्ग के सेवा मूलक प्रतिष्ठानों को प्रतिष्ठित करने में लगाऊंगा। आखिर बाबा ठहरे भक्त वत्सल। प्रत्येक साधक की वेदना दूर करना उनका दायित्व है, जिसे बाबा अवश्य निभाते हैं। परमपिता बाबा की जय।